उगा रहे हैं, सब्जियों की बात मैंने करें जी या अपनी ये नर्सरी में वो हाईटेक नर्सरी है यहाँ नज़दीकी, हुँ, वहाँ तरबूज की पौध उगवा रखी है, खीरा उगवा रखा है और यहाँ ही मेरे को घर पर ही हुँ। अपने खेत में ही टमाटर की पौध उगा रखी है। आगे ये लगाएँगे, फूल की खेती करते हैं, फूल गेंदा की ये नर्सरी तैयार कर रखी है। हाँ, मटर भी हमने देखी काफ़ी मात्रा में आपने मटर यहाँ लगाए हुए हैं। हाँ जी, 6-7 एकड़ मटर लगाए हुए हैं। ये कुछ तो बीज के हैं और कुछ सब्ज़ी के लिए हमने तैयार किए हैं। बागवानी को लेकर हरियाणा सरकार सब्सिडी के रूप में कितना सहयोग कर रही है आपका? हरियाणा सरकार जी सब चीज़ों पर सब्सिडी देती है, हुँ, टनल पर देती है, मल्च पर देती है, हुँ। ड्रिप पर देती है और ओनियन स्टोर पर जो मैंने बनाया हुआ है, ओनियन स्टोर पर भी मदद दी है। केंचुआ के लिए वो केंचुआ फार्म बनाया होगा, उस पर भी हरियाणा गवर्नमेंट ने मदद की। स्प्रे पंप पर भी मदद दी हुई है। ट्रैक्टर है मेरे पास, ट्रैक्टर के लिए स्प्रे पंप है, उसके लिए भी मदद दी हुई है सरकार ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि किसान उन्नत हो, प्रगतिशील हो। क्या आप सरकार की योजनाओं से खुश हैं? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। हुँ, अब हरियाणा गवर्नमेंट समय-समय पर मदद दे रही है सभी चीज़ों पर जो खेती-बाड़ी में यूज़ हो रही हैं। हुँ, जैसे पानी का सिस्टम है, अब ये सर्दियों के लिए हम ढकेंगे, ये लो टनल और वो कपड़ा होता है, हुँ। उस पर ये सभी पर सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट। इस प्रकार आप मार्केटिंग करते हैं, जैसे आपने फूलों की काफ़ी बागवानी की हुई है, आप मटर हैं, दूसरी सब्जियाँ हैं, तरबूज की बात कर रहे हैं आप। कहाँ इन्हें बेचते हैं और कितनी मुश्किलें आती हैं इसके अंदर? हमने अपना एक ग्रुप सा बना रखा है इसके लिए फूल के लिए। हुँ, जीत मंडी में गाड़ी लेकर चली जाती है और शाम को वही बिकते ही ग्रुप पर पर्ची आ जाती है और वो पैसे गाड़ी वाला लेकर और जो पल्ला जाता है वो गाड़ी वाला लेकर शाम को हमारे पास पहुंचा देता है। कहाँ और फूल उगते हैं में बिकते हैं ज़्यादा आपके? हम दिल्ली भेजते हैं जी फूल। दिल्ली कौन-सी मंडी में हाँ, बेचने के लिए? छतरपुर और दिल्ली छतरपुर मंडी है, वहाँ भेजते हैं। तो जो सरकार की और योजनाएँ हैं जो कृषि विभाग है, इन योजनाओं को लेकर कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग किस प्रकार की आपकी सहायता करता है? ये जी समय-समय पर हमारे पास आते रहते हैं कृषि विभाग से भी और हॉर्टिकल्चर विभाग से अधिकारी हमारे पास आते रहते हैं। जब कभी भी फसल में कोई रोग लगता है, हम उनसे बताते हैं कि जी ऐसे-ऐसे फसलों में रोग लग रहा है, तो वो समय पर आते हैं और हमें बताते हैं, उसका उपचार बताते हैं। हुँ। किसान भाइयों को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो जी यही संदेश देना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि ये परंपरागत खेती छोड़कर ये अब बागवानी में आएँ और बागवानी भी करते हुए साथ में प्राकृतिक खेती पर आएँ और ये हमने एक किसान क्लब का गठन किया हुआ है रेवाड़ी ज़िले का तो उसमें भी ये अपना भाग लें, सभी उससे जुड़ें।
जैसे कि कोई सरकार स्कीम दे रही है, कोई और कुछ हो रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट कुछ भी मदद कर रही है, तो उस पर सभी आएँ तो उस उनको सभी को ही पता लगे कि भाई क्या कुछ हरियाणा गवर्नमेंट मदद कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार की उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। उर्मिलाल जी, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएं जिनका आपको लाभ मिला हो। मैंने तो जी ये हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में सभी जो योजनाएँ हैं उनका मुझे सभी का लाभ मिला हुआ है। जैसे ये सिंचाई के लिए है, ये ड्रिप है, सूक्ष्म सिंचाई के लिए ये मिनी है, इन पर सभी पर हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है और मैंने उनका सभी का लाभ लिया हुआ है। लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे प्राकृतिक खेती को लेकर? हाँ जी, प्राकृतिक खेती पर आएँ, जो नेचुरल खेती है इस पर आएँ और जैसे हर इंसान अगर ऐसे ही बीमार होते रहेंगे, ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती रहेंगी, ये तो आगे आने वाली जो नस्ल है वो भी उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा इस केमिकल का और रसायन का। तो इसलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती पर आओ और प्राकृतिक सब्जियों का प्रयोग करें लोग। प्राकृतिक सब्जियों का भी प्रयोग करें। योजनाएं हैं, आपको लगातार लाभ मिला, क्या सरकार के लिए किस प्रकार धन्यवाद देंगे? मैं जी हरियाणा सरकार का, मनोहर लाल जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो हमारी इस कृषि के क्षेत्र में हमारी अच्छी मदद कर रहे हैं। और क्या अपील करना चाहेंगे कि आगे किस प्रकार की योजनाएं बने ताकि किसान उन्नत हो, आय दोगुना हो? हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद रखते हैं आगे आने वाले भविष्य के अंदर अच्छी योजनाएं ले आएँ जमींदारों के लिए। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो उनका अच्छा हमें लाभ मिले और किसान की आय दुगनी हो।